जय माता दी। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पितृपक्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इसमें हम अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और जो रूठे हुए पितर हैं उनको भी मना सकते हैं, उनकी तृप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो हमें उत्साह पूर्वक पितृपक्ष को मनाना चाहिए जैसे हम और त्योहारों को मनाते हैं। आज हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का अति प्रिय व्रत है। मोक्ष और सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला एकादशी का व्रत अपना अलग विशेष महत्व रखता है। साल में 12 एकादशी शुक्ल पक्ष में होती हैं और 12 एकादशी कृष्ण पक्ष में होती हैं। जिसमें अधिमास होता है उसमें इनकी संख्या 13 हो जाती है, यानी कि कुल 26। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है, वह अपना एक विशेष फल और विशेष अर्थ लिए होती है। तो आप जानते ही होंगे पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए और व्रत किया जाए तथा व्रत की कथा पढ़ी जाए या सुनी जाए तो पितरों को मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में भी सभी प्रकार की सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए पहले जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा, फिर जानते हैं कि कब है इंदिरा एकादशी व्रत। इंदिरा एकादशी की कथा धर्मराज युधिष्ठिर को स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं, का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद कहने लगे,
आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करके फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे औचित्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नवेद आदि सब सामग्रियों से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। भगवान के निकट जाकर उनका जागरण करें। रात में भी भगवान का जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्ठांक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें कहा। यहाँ पर एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। कथा सुनने वाले, कहने वाले और इसको शेयर करने वाले सभी का भला हो। अब जानते हैं इंद्रा एकादशी व्रत कब है। पंचांग के अनुसार अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर 2021 शुक्रवार रात्रि 11:03 पर होगा। इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का प्रायण 3 अक्टूबर को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि में किया जाएगा। इसके साथ ही आप सभी अपने पितरों के तर्पण के लिए, उनकी शांति और मोक्ष के लिए श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। जो समय पाठ नहीं कर सकते हैं वो इसको चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सुन भी सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के लिए वीडियो बनाई गई है। ईश्वर आप पर सदा कृपा बनाए रखें। आप सभी स्वस्थ रहें, कुशल रहें और जिंदगी का आनंद लेते रहें। लेकिन इसके साथ ही ध्यान रखें कि आप दूसरों का अहित ना करें, दूसरों का बुरा न सोचें, क्योंकि ईश्वर आपको वही देते हैं जो आप दूसरों के लिए कामना करते हैं। जय माता दी, जय श्री हरि विष्णु।